जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो में अभी हम कर रहे हैं एडुटेरिया का जो करंट अफेयर वार्षिकांक था इसका वन लाइनर। इससे पहले अगर बात करें तो हम ये टॉपिक वाइज आपका चल रहा है। टॉपिक वाइज में हम 21 तक कंप्लीट कर लिए हैं और इधर जो आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये भी हो चुका है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वन लाइनर के फॉर्म में जो ये दिया गया है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय घटना चक्र, राष्ट्रीय घटना चक्र को हो या घटनाक्रम पूरे साल का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 75 से लेकर 89 तक दिया गया है, तो ये इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी जो भी बिहार एसआई का होगा या एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, ग्रुप डी हो या फिर बिहार दरोगा हो, जो भी एग्ज़ाम होगा अभी हाल में, सब में आपको हेल्प करेगा क्योंकि सब में 1 साल तक का करंट पूछा जाता है और इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है, ठीक ना। एसपीडी का भी हम पूरा करेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिसकी कुल लागत कितना हुआ, 50,000 करोड़ रुपया। प्रश्न याद रखिएगा, प्रगति बैठक जो हुआ 38वां, इसका अध्यक्षता कौन किया, नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती हुआ इस बार 2021 में 2 अक्टूबर को। इसी दिन लेह में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसकी जो लंबाई थी वो 225 फीट और चौड़ाई था 150 फीट, मतलब 225 गुने 150 था, याद रखिएगा इसको। और ये कहाँ फहराया गया, लेह लद्दाख में। और ये खादी का बना हुआ दुनिया का कह सकते हो सबसे बड़ा ध्वज था। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई। साथ ही जो टॉय म्यूजियम है, टॉय म्यूजियम, वो भी बना गुजरात में, दुनिया का सबसे बड़ा बन रहा है गुजरात में। और ये खेल मध्यस्थता केंद्र जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र कहाँ होगा, असम के गुवाहाटी में। और इसका उद्घाटन किसने किया, एम वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। और इनका क्रम कौन सा है, 13वां क्रम है। सुदर्शन भारत परिक्रमा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किले से एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया जिसे सुदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया। यह 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक नई आईटी सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली विकसित किया। प्रबल किसने डेवलप किया, तो रक्षा मंत्रालय। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में, और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मतलब अगर पूछे कि किसी सिंगल नेशनल पार्क जिसमें सबसे अधिक टाइगर है तो वो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वैसे अगर किस स्टेट में सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान, केंद्र सरकार ने दिवाली के अवसर पर गोबर आधारित दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरू करी, कामधेनु दीपावली। स्वच्छ कार्यक्रम, ये आंध्र प्रदेश में चला। स्वच्छ कार्यक्रम, इसका उद्देश्य था किशोर लड़कियों एवं महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना। स्वच्छ कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया, फिश वाले। आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया। ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके माध्यम से बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑनलाइन खरीदाया बेचा जाएगा। जो खराब इलेक्ट्रिक गुड्स होता है उसको खरीदा बेचा जाएगा ई सोर्स प्लेटफॉर्म के जरिए। एसबीआई बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत करी। एसबीआई फ्लोटिंग एटीएम शुरू किया डल झील श्रीनगर में। डल झील याद रखिएगा। और यहाँ पे बुल्लर लेक जो है, फ्रेश वाटर लेक, वो भी आपको जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा।
इससे पहले 2004 में एसबीआई ने केरल में फ्लोटिंग एटीएम खोला हुआ था। आईआईटी रोपर, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरीफायर विकसित किया, जिसे यू ब्रेथ लाइफ नाम दिया गया। यू ब्रेथ लाइफ यह घरों के अंदर हवा को शुद्ध करेगा। ये किसने बनाया? आईआईटी रोपर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे प्रश्न आने का 100% चांस है, क्योंकि यह है इस्कॉन के संस्थापक और हमेशा ये न्यूज़ में रहता। अभी बांग्लादेश में हुआ तो इस्कॉन को परेशान किया जा रहा, तो इसके कारण न्यूज़ में है। और 125वां सिक्का जारी हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश राज्य के 100% आबादी का कोविड-19 के पहले डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिम तेंदुआ यानी पैंथर यूनिका को राज्य पशु घोषित किया। साथ ही काली गर्दन वाली क्रेन, जिसको ग्रिस निक्रोलिस कहा जाता है, इसको राज्य पक्षी घोषित किया। रिपीट करते हैं, लद्दाख में जो राज्य पशु है, स्टेट एनिमल, वो हुआ हिम तेंदुआ, और जो स्टेट बर्ड है वो होगा काली गर्दन वाला क्रेन। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस साइंस सिटी का नाम राजीव गांधी पर रखा जाएगा। इस साइंस सिटी का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी, जो पाक स्ट्रीट है, में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है, जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, और यह मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट में पाया जाता है। प्लास्टिक के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के सहयोग से भारत में पहली बार इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने इसे लॉन्च किया। अलेक्जेंडर एलिस। प्लास्टिक समझौता करने वाला भारत जो है वो एशिया का पहला देश है। आईआईटी हैदराबाद ने भारत में पहली बार कृषि अवशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया। जैविक ईंट से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया। यह प्रमाणन यात्रियों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। 5 स्टार ईट राइस स्टेशन। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, जिसकी ऊंचाई 19,300 फीट है, जो कि लेह से पेगोंग झील को जोड़ता है। कहाँ से कहाँ तक? लेह से पेगोंग झील। यह उमिलंगला दर्रे से होकर गुजरता है। ये सबसे ऊंचाई पर है, और ये कहाँ पे है? लद्दाख। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा है, 19,300 फीट ऊंचा। ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। 2032 तक। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरोंग राष्ट्रीय उद्यान में से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरोंग राष्ट्रीय उद्यान रखने का निर्णय लिया है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, इसमें से राजीव गांधी हट जाएगा। यह है कहाँ पे? तो असम में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और असम के जो मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उन्हें जहाज रानी का मंत्री बनाया गया। और वर्तमान में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, और जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकार के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष स्थापित किया। किस राज्य ने किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़। अमेजन इंडिया ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया। किसान स्टोर सितंबर से है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की। पोषण माह, सितंबर को पोषण माह केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने
1 सितंबर को राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की। गोवा नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, घर तक पानी पहुंचाया, शुद्ध पानी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किए नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की, जो कि पहले कितना था, 14%। ये किया मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में प्रसारित होता है। चमगादड़ से इंसानों में होता है निपाह वायरस। 7 सितंबर को श्रीनगर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया, जिसे स्क्रब टाइफस रोक दिया गया। स्क्रब टाइफस। भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी आंगलोग शांति समझौता हुआ। कार्बी आंगलोग शांति समझौता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित दीपोर विल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसेटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। किसको? दीपोर विल वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य मीठे पानी की झील है और यह असम का एकमात्र रामसर साइट। चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया जा रहा है। यह सबसे ऊंचा, अगर सबसे पहला पूछे तो दिल्ली में लगा। यह 24 मीटर ऊंचा है और 1 किलोमीटर के क्षेत्र के वायु को यह शुद्ध करेगा। भेल ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पाद संयंत्र की स्थापना की है। यह संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन 0.25 टन मिथेनॉल का उत्पादन करेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वायुसेना के लिए राजस्थान के बाड़मेर के पास NH-925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य के NH पर आपातकालीन लैंडिंग हुआ? तो ये हुआ राजस्थान के बाड़मेर में। इसका उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के देखरेख में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह भवन ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगा। सरदार धाम भवन कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है और ये इनकी 100वीं पुण्यतिथि है। 100वीं। तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, ये ईवी रामास्वामी की जयंती पर कौन मनाएगा? तमिलनाडु। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया। यहाँ फर्न की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार IIT मद्रास को ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था चुना गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT मद्रास को। मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं को दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचाने वाला पहला राज्य बना। तेलंगाना ने इसे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट नाम दिया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किसने किया? तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी बनाया, जिसके जो पहले अध्यक्ष हैं उनका नाम है रवि कपूर।
रवि कपूर। टाटा स्टील कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया। कार्बन कैप्चर संयंत्र, यह संयंत्र प्रतिदिन 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। ऐसी तकनीक अपनाने वाला टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी है। टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी बन गई। मुंबई के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता अयान सांकंता को पवई झील के संरक्षण के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में चुना। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अयान सांकता। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा सीबीएसई के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया। स्पेस चैलेंज, इसके तहत छात्रों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सीआईएसएफ के अधिकारी गीता समोता अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एब्रूस की फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय। नाम है गीता समोता। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण करने वाली कंपनियां अपनी इकाई स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना गोइगो कंपनी ने किया। गोइगो कंपनी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया। इसके तहत 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थान की मदद से लगभग 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन कर नया विधेयक पारित किया, जिसके तहत राज्य के पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के अपराध घोषित किया जाएगा। रिपीट करते हैं, राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन व्यापार अधिनियम 2010 में संशोधन किया। इसके तहत राज्य में पर्यटकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अपराध घोषित किया जाएगा। हाल ही में नीति आयोग ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक देश के सभी शहरों को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज की है। ये अवशेष बिलसड साइट से मिले हैं, जिस पर शंख लिपि के शिलालेख उत्कीर्ण हैं। भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने 26 से लेकर 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया। विजय सांस्कृतिक महोत्सव। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक पटल पर भारतीय सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली का उपयोग सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए अदालतों में, जेलों में ई प्रमाणित भेजा जाएगा। एक मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि सबसे पहले यूट्यूब पे लाइव चलेगा जो कोर्ट में फैसला होता है, वो करा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश। फास्टर का फुल फॉर्म यहाँ पे फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया। यह तीर्थ स्थल ब्रह्मकुंड पठार में लोहित नदी पर होगा। लोहित नदी, अरुणाचल प्रदेश। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया, जिसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईटी प्रदान किया जाएगा, जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन किया गया, जिसका निर्माण तार प्रजाति के महत्व तथा पारिस्थितिकी में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने हेतु किया गया है। पोटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर के लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस समारोह का उद्घाटन कैप्टन विक्रम बात्रा पर आधारित फिल्म शेरशाह से हुआ। शेरशाह।
हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्ग के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत करी। इसे एल्डर लाइन नाम दिया गया। नंबर याद रखिएगा, 14567, 1 है फिर 4567। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार हेतु इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कर सकते हैं। हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, गुवाहाटी। भुवनेश्वर यानी ओडिशा में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बना। भारत का पहला हर्ट फेलोयर बायोबैंक केरल में स्थापित किया गया। यह बायोबैंक में उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूनों का संग्रह किया जाएगा, जिसका प्रयोग हृदय की विफलता वाले रोगियों के उपचार के लिए किया जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय लिया है। 7 दिवस भाला फेंक दिवस। विश्व के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया। यह विभिन्न प्रकार के कचरे की रिसाइकलिंग करेगा, और इसे वेस्ट टू वेल्थ मिशन के नाम दिया, यानी उसके अंतर्गत इसको विकसित किया गया। ये कहाँ हुआ? बिहार के बक्सर जिले में। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया। कौन? मद्रास उच्च न्यायालय, तमिलनाडु द्वारा था ये। नई शिक्षा नीति ने 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल में प्ले स्कूल की सुविधा उपलब्ध करवाना। 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 32 खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में स्थापित किया जाएगा। यह फ्यूलिंग स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस प्रोजेक्ट में पूरा होने पर लद्दाख के ट्रांसपोर्ट की समस्या कम होगी। भारत चीन सीमा पर तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारी प्रगति और दिशा की नियुक्ति की गई। प्रगति और दिशा। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्मित किया। यह टावर लद्दाख में विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन को नियंत्रित करेगा। कहाँ बना है ये? लद्दाख में, लद्दाख। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत मध्य प्रदेश का इंदौर शहर का भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। वाटर प्लस शहर का सर्टिफिकेट प्रशासन के माध्यम से नदियों और नली की स्वच्छता के लिए दिया जाता है, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो ये पिछले 4 साल से है। 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया। इसके तहत कॉमर्शियल गाड़ी को 15 साल और प्राइवेट गाड़ी को 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया जाएगा। उद्देश्य है पुरानी गाड़ियों को हटाकर वायु प्रदूषण को कम करना। भारत के पहले नेजल कोविड वैक्सीन का चरण 1 पूरा हो गया। चरण 2 और तथा 3 के परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। प्रथम चरण के तहत 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक द्वारा किया गया। भारत बायोटेक। 11 अगस्त 2021 को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक के तहत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। और ओबीसी में आरक्षण जो बढ़ाया वो कौन? मध्य प्रदेश बढ़ाया। ये थोड़ा याद रखिएगा। ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। रिपीटेड प्रश्न हो गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादकों की बिक्री के लिए सोन चिड़ैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया। सोन चिड़ैया। इसका उद्देश्य उत्पादों की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को सशक्त बनाना था। असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित किया। इसके तहत गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया।
ये किया है असम सरकार ने। असम सरकार असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया। इस सैटेलाइट फ़ोन की मदद से पार्क में अवैध शिकार पर नियंत्रण लगेगा। अवैध शिकार, ये असम में है काजीरंगा। भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनर फर्स्ट की शुरुआत करी। इसके लिए नौसेना ने IDFC बैंक के साथ समझौता किया। ऑनर फर्स्ट, ऑनर फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभाषिका दिवस, विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, क्योंकि इस दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये हुआ 14 अगस्त को मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है। उन्होंने 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा नई दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इस जीन बैंक में पादप के बीजों की कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे देश के किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही फसलों की विविधता को भी संरक्षण मिलेगा, मतलब बीज लंबे समय तक रखा जाएगा। यह राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ खुला है? दिल्ली में। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख तक का इलाज तथा 10 जो महिलाएं हैं 10 लाख तक का इलाज करवा पाएगी। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य बना। ओडिशा। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है। इस हाईवे पर वेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की FAME फर्स्ट स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। मनोहर लाल खट्टर यानी हरियाणा में। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया के शीर्ष जो 500 सबसे मूल्यवान कंपनी है, जिसमें पहले स्थान पर एप्पल आता है, इसमें 243 यानी 500 में से 243 जो अमेरिका की कंपनी है। भारत 12 कंपनी के साथ 9वें नंबर पर, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को 57वां स्थान प्राप्त है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL ने प्रोजेक्ट अनुभव के तहत ऊर्जा नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया। यह भारत का तेल और गैस उद्योग में पहला चैटबॉट है। इसके माध्यम से ग्राहकों के प्रश्नों का त्वरित समाधान हेतु एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड के चामोली में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्वल पार्क की स्थापना की गई। यह पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। हर्वल पार्क। भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में NTPC लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना लॉन्च किया। यह सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर फ्लोक्सीविलेशन योजना के तहत स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता जो होगी 25 मेगावाट होगा, और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, याद रखिएगा। आगे है 1 मिनट। आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 12 मार्च से लेकर 15 अगस्त तक चला, 2023 तक चलेगा, के 75 सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, संचालित किया। वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलता है। पहला तो है वाराणसी से नई दिल्ली और दूसरा है कटरा से नई दिल्ली। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता में दुनिया का पहला पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों तथा 1947 की घटनाओं को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 4 नए जिले के निर्माण की घोषणा की। ये 4 जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, मनेन्द्रगढ़ और सरगढ़ बिलाईगढ़ है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया, जिसे जज्बा-ए-तिरंगा नाम दिया गया। जज्बा-ए-तिरंगा।
16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी एक झांसी की रानी पोयम भी है, उनका 117वां जयंती मनाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट प्लेस में किया। यह टावर हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करेगा, जिससे वायु प्रदूषण से निपटने को मदद मिलेगा। ये अगर पहला बात करें स्मॉग टावर का, तो ये बनला दिल्ली में बना, और सबसे ऊंचाई पे तो वो लद्दाख में बना। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया, जिसे नियो बोल्ट नाम दिया। नियो बोल्ट, इसका निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया, जिसकी गति 25 किलोमीटर पर आवर होगा। नियो बोल्ट। अमेरिकी कंपनी ओहिमियम इंटरनेशनल ने भारत के बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की है, जिससे भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात की कमी आएगी। अमेरिकी कंपनी ओहियम इंटरनेशनल ने भारत के बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई बनाई है। इसमें भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इसके आयात में कमी होगी। हम जो दूसरे देश से खरीदते हैं वो कम खरीदना पड़ेगा। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया, जो 11,562 फीट की ऊंचाई पर है। देखो, जो सबसे ऊंचाई वाला अधिकतर जो कुछ नया बन रहा है वो लद्दाख में ही बनेगा, क्योंकि वही सबसे ऊंचाई पर है। एक मैं जोक सुनाता हूँ। मैं गया था लेह घूमने के लिए, ठीक ना, तो वहाँ पे बहुत ऊंचाई पे एक रेलवे स्टेशन था। हम लोग कार से गए हुए थे, तो वहाँ पे एक ना मतलब पेट्रोल पंप था। तो वह जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मुझे कहता है कि ये जो आप देख रहे हो ना पेट्रोल पंप, ये भारत का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप है। तो बगल में जहाँ वो कुछ खरीदता, मतलब हालांकि वो सिगरेट खरीदता, एक दुकान था। तो हमने कहा कि चलो फिर तो ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित दुकान भी होगा। तो बोलता हाँ ये भी होगा। फिर एक लड़का गुब्बारा लेके वहाँ पे खड़ा था, काफ़ी तक भीड़ था, ये भी सबसे ऊंचाई पर छोटा सा दुकान होगा। तो हाँ होगा, मतलब एक जोक टाइप का बन गया था। तो वो सबसे ऊंचाई पर है। तो चाहे आप स्मॉग टावर की बात करो, सिनेमा हॉल की बात करो, झंडा की बात करो, तो वो सब कहाँ लग रहा है? लद्दाख में ही हो रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर भारत श्रृंखला की शुरुआत करी। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत श्रृंखला। पहले क्या होता था, आप एक गाड़ी एक स्टेट में खड़ी दूसरे में ले जाओ तो कागज़ का ट्रांसफ़र होता था। ये सीरीज क्या होगा? BH, भारत सीरीज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा। नीरज चोपड़ा। 25 अगस्त 2021 को इब्सा यानी इंडियन ब्राज़ील साउथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई, जिसकी मेज़बानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षाकार अजीत डोभाल कर रहे थे। अजीत डोभाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया। इनकी मृत्यु हो गई, कल्याण सिंह की। भारतीय चुनाव आयोग ने 25 से 26 अगस्त को स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाना है, चुनाव तक मतदाता को पहुंचना सुनिश्चित करना है और मतदाताओं को साक्षर भी बनाना है, यानी मतदान सही से दे पाए, सब कुछ समझ पाए, उसमें गलती ना करे। नीति आयोग द्वारा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया। इसका उद्देश्य एशिया क्षेत्र में परिवहन से उत्पाद होने वाले ग्रीन हाउस गैसों को कम पड़ेगा। अब कई बार रिपीट कर चुका हूँ, कोविड-26 का मीटिंग हुआ अभी ब्रिटेन में। उसमें मोदी ने कहा कि 2070 तक हम लोग कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे। 2070। नीति आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट जारी किया। इस सूचकांक में सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला प्रथम स्थान पर रहा। अंतिम स्थान नागालैंड के किफाइट जिले को प्राप्त हुआ। सिक्किम, जिसके चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के ऐशबाग में भीमराव अंबेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। 25 फीट ऊंची। ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में।
निपुण भारत कार्यक्रम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक के प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या का ज्ञान प्राप्त करवाना है। राजस्थान के जयपुर में भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किया जाएगा। इसके लिए बीसीसीआई ने 100 करोड़ का वित्तीय अनुदान जारी किया है। यह अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली फास्टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा शुरू की। इससे प्रवेश का भुगतान के समय की बचत होगी। दिल्ली मेट्रो ने किया। साथ ही दिल्ली मेट्रो जो है पहला ड्राइवरलेस ट्रेन भी चलाया, मेट्रो ट्रेन ही चलाया। गुजरात मेरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यहाँ समुद्री क्षेत्र तथा शिपिंग से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित केएसआर रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला जाएगा। यह 12 फीट लंबा है। इसका उद्देश्य कम कीमत पर यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। स्पर्श प्रणाली, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श यानी पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली है, इसकी शुरुआत करी। इसके माध्यम से पेंशन भोगियों को डिजिटल तरीके से सही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। स्पर्श, अमेजन कंपनी ने गुजरात के सूरत में भारत का पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र जो है एमएसएमई को ई कॉमर्स के फायदे के बारे में जानकारी देगा। अमेजन ने 2025 तक भारत के 1 करोड़ लघु और मध्यम उद्योग को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी एमएसएमई को डिजिटल बनाएगा 1 करोड़ को। हाल ही में भारत के रेलवे मानचित्र में मणिपुर को भी शामिल किया गया। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन की राजधानी एक्सप्रेस का परीक्षण मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन के लिए किया जाएगा। पहले मणिपुर में रेलवे स्टेशन नहीं था, तो इसीलिए वो रेलवे मानचित्र से बाहर था। उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया। क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजाति पाई जाएगी। उत्तराखंड में है ये। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंग बंधु पीठ की स्थापना करेगी। इस पीठ की स्थापना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में किया जाएगा। आगे आते प्रश्न पे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए भारत के पहले LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में किया। इसके तहत स्वदेशी इथेनॉल, जैव जो है CNG, LNG आदि वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की। इसके तहत 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी ने 2050 तक जनसंख्या वृद्धि दर जो है 2.1% करने का लक्ष्य रखा, यानी कम करेगा। बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रहा। भारत की बिजली उत्पादक कंपनी जो NTPC है लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क निर्माण करने का कहा है कि वहाँ पे होगा और इसमें 4750 मेगावाट इसका क्षमता होगा। NTPC का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा से होगा उसको नवीनीकरणीय कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, ठीक ना, तो वो करेगा 2032 तक। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन है पूरी तरह से 100%, वो है सिक्किम। साथ ही जो ओपन डेफिकेशन होता है, खुले में शौच, उससे भी मुक्त पहला राज्य था सिक्किम ही। पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित मढ़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया। बनारस रेलवे स्टेशन। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया। यह मशीन बैंक एक ATM की तरह है, जिसमें लाभार्थी अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे तो खाद्यान्न मशीन से बाहर आ जाएगा, यानी ATM, अनाज ATM कह सकते हो, गुरुग्राम हरियाणा में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है जो शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं जो छत शिवलिंग के आकार का है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को प्रभावी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की। इसके तहत 2025 तक नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा 10% तक लाना टारगेट है। टोटल जो गाड़ी खरीदाएगा उसमें 10% होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यहाँ पे जो कन्नड़ है, ट्रांसजेंडर है, उनको 1% आरक्षण मिलेगा कर्नाटक में। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन के भिक्षु फल जो मोंग फल है की खेती का परीक्षण दिया गया। इस फल को CSIR IHBT द्वारा परीक्षण के लिए पेश किया जाएगा। एक और फ्रूट था गुजरात का जिसका नाम कमलम फ्रूट कर दिया, तो वो याद रखिएगा, कमलम फ्रूट हुआ नया नाम उसका। पुराना नाम मुझे याद नहीं अभी ठीक से, नया नाम उसका कमलम फ्रूट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। इससे देश में तेल व ऊर्जा की बढ़ोतरी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की। इसके माध्यम से भारतीय विरासत के संरक्षण से संबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के कोल्लम जिले में पेरुकुलम गांव को केरल का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया। पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए वहां के पुस्तकालय में 7,000 से अधिक पुस्तकें रखी गई है जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़कर वापस कर सकता है। ये कहाँ हुआ है? केरल में। केरल बुक विलेज उसका नाम ही दिया गया। तेलंगाना के पालमपेट में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह भारत का 39वां धरोहर स्थल है। इस मंदिर को रंपा मंदिर भी कहा जाता है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तेलंगाना। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के खासी हिल में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के आसपास के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होगी तथा अवसंरचना का कंस्ट्रक्शन को विकास को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात में स्थित हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को भारत के 40वें धरोहर के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। कोविड-19 की पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन करने वाला लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। पुरी जो ओडिशा में है 24 घंटे जल की गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर बना। अगर स्टेट पूछे कौन सा तो वो होगा गोवा। ये ओडिशा का ड्रिंक फॉर्म टैप प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय किया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा। गरिमा गृह किससे संबंधित हो जाएगा? तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रहने के लिए आश्रय प्रदान करेगा। IIT हैदराबाद ने भारत की पहली रैपिड कोविड-19 RNA टेस्ट किट विकसित की। इसे कोवी होम नाम दिया गया। इसके जरिए घर पर कोविड-19 की जांच की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक में हिमालयी याक का बीमा कराने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया गया। गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। आगे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमरू हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल को राज्य के वन मंत्रालय ने 1995 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 450 किलोमीटर स्क्वायर करने का प्रस्ताव रखा है। कंचन उगुर संडी ने भारत के 18 दर्रों को पार कर भारत का पहला
एकल मोटरसाइकिल अभियान पूरा किया। एकल मोटरसाइकिल अभियान। वे दिल्ली मनाली लेह उमलिंगला दिल्ली के 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बनी। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी। हाल ही में केरल में पहली बार जीका वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस मच्छरों से फैलता है। जीका वायरस पहला केस कहाँ मिला? केरल में। ऑपरेशन प्रवाह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। उत्तराखंड में भारत वाटिका पार्क का निर्माण किया गया। यहां 28 राज्यों व 5 केंद्रशासित प्रदेश के राज्य वृक्षों तथा 24 अन्य पेड़ों की प्रजाति का संरक्षण किया गया। गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पंचायत चुनाव में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना है। ये कहाँ हुआ? गुजरात में। गुजरात। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची मिला। अस्थायी याद रखिएगा। इसके साथ ही इस सूची में भारत में जो ये जो धरोहर स्थल है उसमें संख्या क्या हो गया? 48 हो गया। 6 स्थल नए कौन कौन से हैं? गंगा घाट वाराणसी का, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री वस्तुकला महाराष्ट्र, हायर बेकल मेगा लिपिंग साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी, भेड़ाघाट, लम्हेर घाट, ये सब मध्य प्रदेश। आगे अब जून का है। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना। रेबीज जो नामक बीमारी है वो कुत्ते के काटने से होती है, तो गोवा मुक्त राज्य बना। ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जेन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। काइजेन अकादमी, जेन गार्डन याद रखिएगा। काइजेन अकादमी और जेन गार्डन ये कहाँ बन रहा? अहमदाबाद। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला, पानी के बदले पानी, समझौता किया है कर्नाटक और महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनने का निर्णय लिया है। 5G नेटवर्क सॉल्यूशन। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चे वाले माता पिता को 1 लाख प्रदान करने की घोषणा की है। ये मिजोरम में किया है। वहाँ पे जनसंख्या डेंसिटी जो है ना काफ़ी कम है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इस समय। रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड जो GM रबर होता है इसका परीक्षण शुरू किया है। GM रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति में भी अधिक उत्पादन करेगा। ये असम कर रहा। असम ये दुनिया का पहला है तो इम्पोर्टेंट है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने खेल में दिव्यांगजनों के प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के उद्देश्य से दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। ये पहला जो है वो अहमदाबाद में खोला जाएगा और साथ ही पहला जो टॉय म्यूजियम है वो भी गुजरात में बनेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा संग्रहालय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो संबोधित किए। झंडा दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाते हैं झंडा दिवस। ग्रीन टैरिफ नीति। केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया है। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यधिक रोजगार सृजित करना है तथा किसानों की आय का वृद्धि करना है। जम्मू कश्मीर का वेयान गांव कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत करी। उत्तर प्रदेश स्पेशल पिंक बूथ। बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की घोषणा करी है बिहार में। हाल ही में असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। देहिंग पटकाई जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देहिंग पटकाई। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। काजीरंगा,
मानस, ओरांग, नमीरी और डिब्रू सखोवा। आगे है, इफ़को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया। इसे नैनो तकनीक की मदद से विकसित किया गया है। इससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सीजन वन लाने की घोषणा की है। यह वन को 80 एकड़ में विकसित करेगा, जिससे 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। 3 करोड़ पेड़ लगाएगा हरियाणा सरकार। स्वास्तिक CSIR NCL पुणे में स्वास्तिक नामक नई तकनीक लॉन्च की गई है, जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी के कीटाणु को मार देगा, यानी कीटाणु रहित बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवड़िया शहर को विकसित करने की घोषणा की है। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ही चलेगी। कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात के केवड़िया शहर में, गुजरात के केवड़िया शहर में। IIT रोपर ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा, बिना बिजली का। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 131.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार जल विद्युत निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHDC के साथ समझौता किया है। अब आगे है मई 2020, पूरे साल का है। भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। इसे 6000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। इसकी क्षमता 56 किलोवोल्ट है, 56 kVA। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियों में शिक्षण संस्थाओं में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया था महाराष्ट्र में, और अभी OBC को दिया है 24% आरक्षण, 24 या 27 आई थिंक, याद रखिएगा उसको। आगे प्रश्न पे आते हैं। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य का 23वां जिला के रूप में घोषित किया। मलेरकोटला पंजाब में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुदुचेरी ने हासिल किया। गोवा, तेलंगाना व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना। अगर पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो अंडमान निकोबार। आगे आते हैं। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड किया, मतलब नाम चेंज कर लिया, ठीक ना। गो एयर हो गया गो ब्रांड। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ने यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया। असम पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली। मोमा मार्केट, मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा मार्केट लॉन्च किया। मोमा मणिपुर, याद रखिएगा। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया। इससे भारत में कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने किया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरे स्थान पे राजस्थान है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद हिस्सा नहीं लेता है। तो पश्चिम बंगाल अगर हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अभी 6 कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा। बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। यूनाइट ओवर प्लेटफॉर्म, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च किया। यूनाइट अवेयर। हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है, एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक
प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक के लिए हिरासत में रखा जाएगा। असम के विभिन्न जिलों के लिए गार्डियन मिनिस्टर की शुरुआत की गई है। इसमें गार्जियन मिनिस्टर को 2 से लेकर 3 जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो केंद्र और राज्य की योजनाओं को क्रियान्वयन जिले तक करवाएगी। ओके, ये है गार्जियन मिनिस्टर। आगे है अब अप्रैल 2021 का। पश्चिमी मध्य रेलवे जो है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो जबलपुर है, जबलपुर मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य रेलवे। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में स्थित अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, जहां दुर्लभ मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाई जाती है। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में रामागुंडम में भारत का पहला बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे एनटीपीसी द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसकी क्षमता जो है 1000 मेगावाट होगी। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। यह चिनाब नदी पर स्थित 1.3 किलोमीटर है। नाम क्या है? रेलवे आर्क ब्रिज। ये चिनाब नदी पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य है जम्मू कश्मीर। पोषण ज्ञान डिजिटल कोष नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया गया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण से लड़ना और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह है पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की, जिसके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा, पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत। इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्र में सहयोग विकसित करना है। इटली और गुजरात। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसका उपयोग जल उपसंचार संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। ये कर रहा गाजियाबाद। रायसीना डायलॉग 2021 का 13 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। यह भू राजनीतिक व भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। 2021 का इसका जो विषय था, थीम था, वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये था थीम इस बार का। इसके जो मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कामांगे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद ऑक्सीजन की विभिन्न राज्यों में मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया था। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। भारत की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण शुरू किया। ई संपत्ति कार्ड, इसके तहत 5000 गाँव के 4 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को ई संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुआ था। 2020 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 3D प्रिंटिंग के प्रयोग से घर 5 दिन में बनाया गया। यह 2022 तक सभी के लिए आवास योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए के रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दिया। रोपेक्स जेटी परियोजना, यह जलमार्ग सड़क मार्ग के 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया। आगे है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया। भारत 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है और जो चीन है वो मलेरिया मुक्त घोषित किया अपने आप को। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार के कुछ हिस्से, जो कि कार निकोबार और नैनो कवेरी द्वीप है, इसमें जैविक प्रमाण पत्र दिया। जैविक प्रमाण पत्र भारत सरकार ने दिया।
दिल्ली एयरपोर्ट ने ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत की है। इस बार में यात्री ऑक्सीजन युक्त हवा का लाभ ले सकेंगे। ये भारत पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यह सुविधा विकसित करेगा। मतलब समझ रहे हो ना, अब हवा भी मिलेगा साफ, वो भी अब पैसा लगा या पता नहीं, फ्री हालांकि होगा ये। आगे आपका कोविड-19 से निपटने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापत्तनम तक चलाया गया। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। इसका नाम माना फॉरेस्टा रखा जाएगा। माना फॉरेस्टा ये एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसमें बालकनी एवं खिड़की से पेड़ पौधे की लताएं होगी। यह इटली की एक बिल्डिंग से प्रेरित होगा। माना फॉरेस्टा। गोवा की स्टार्टअप कंपनी कावीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर विकसित किया। इसका नाम हेरिमेस 75 है। यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबंकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना करने की घोषणा की। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य प्रदर्शन कर पाएंगे। बाराबंकी में बना उत्तर प्रदेश में। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत की जाएगी, जिससे हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 17 लाख यूनिट। हाल ही में गुजरात के विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारण किया है। विरल देसाई को गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है। गुजरात का ग्रीन मैन। ग्लोबल बायो इंडिया 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअली उद्घाटन किया। उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना। भारत में 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। $150 बिलियन। इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी। बायोसाइंस टू बायो इकोनॉमी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसे उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का 29वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया था। इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टेक भारत 2021। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति करना तथा उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया तथा साथ ही शिलोंग में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड में। आगे है बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना और आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। ये क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने। विश्व टीवी दिवस के अवसर पर टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया। अक्टूबर 2019 को शुरू की गई वन धन योजना का क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य दिया गया। मणिपुर में 85.5 समथिंग जो है वो फॉरेस्ट है परसेंटेज पे, ठीक ना, सबसे अधिक है। जगह पे नहीं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इसका थीम है इंडिया @75। इंडिया @75। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड की रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे दिल्ली आता है।
मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित कर दिया गया। इसमें मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसका पहला गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान है। आगे है कि मार्च में नई दिल्ली में पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को किया गया है। इस पार्क में कोरियाई युद्ध में भारत के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताज़े फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया है। इसमें फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को भी लाभ मिलेगा। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, जिसका नाम एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी। उत्तर प्रदेश के धासान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। ये इसका दूसरा संस्करण था। इसमें साझेदार देश डेनमार्क था। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ाना है। इस दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस भी घोषित किया गया। चाबहार दिवस ये 6 देशों का मंत्री, चाबहार तो ईरान के साथ हमारा जो पोर्ट विकसित हो रहा है वो है, ये चाबहार दिवस है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक इसमें कितना पेज कर लिया, 83 नंबर पेज तक कर लिया, ठीक है ना। आगे 89 नंबर पेज तक हमको जाना है। टोटल अब 84 से काउंट करेंगे तो 5 पेज आपका बचा हुआ है। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि 5 नहीं होगा 6 पेज हो जाएगा और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो, यानी 48 और 50 मिनट के आसपास का वीडियो आपका और बनेगा, ठीक। तो इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो में अभी हम पढ़ेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर का जो नेशनल करंट अफेयर है, मतलब पूरे साल का जो राष्ट्रीय घटना चक्र है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक्सरसाइज 37 है, जिसमें पेज नंबर 75 से लेकर 89 तक था। हमने 83 तक कंप्लीट किया था, अभी 84 से लेकर 89 तक कंप्लीट करेंगे। ये 1 घंटे का वीडियो था, ये भी संभवतः 1 घंटे के आसपास का जाएगा। तो ये 83 तक हो गया। देखो ये पूरे साल का है, आपके एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि 1 साल के ही अंतर्गत जो करंट अफेयर आता है वो आता है। तो अभी हम राष्ट्रीय पढ़ रहे हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेंगे और आपका धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। और इसके बाद फिर हम एसपीडी का जो नवंबर एडिशन है वो भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। इस समारोह में 20 राज्य के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला, शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया, ये एक एयर शो था, एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन 3 फरवरी को किया। इस बार का थीम था ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। साथ ही अभी एक जो आपातकालीन लैंडिंग किया गया NH पे, वो किया गया राजस्थान में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चौरा चौड़ी में चौरी चौरा शताब्दी समारोह उद्घाटित किया गया। ये है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के आसपास। आगे प्रश्न है आपका, 34 CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया। अब कोबरा फोर्स जो है उसमें महिलाएं भी है। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। ये स्टार्ट हुआ 8 फरवरी से। ये कहाँ हुआ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवानी मेला। उत्तराखंड के चामोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई। ऋषि गंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषि गंगा लघु पनबिजली परियोजना और धौली गंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुकांड परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया। भारत में अगर ऐसा कुछ होता है क्षतिग्रस्त होता है। वही ब्रिटेन में अगर आप देखो सुनामी आता है तो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेता है। आगे आपका असोम माला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असम माला
योजना शुरू किया। असोम माला भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिले के पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख प्रशासन, ओएनजीसी एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर हुआ है। ओएनजीसी और जो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद है उसके बीच हुआ है, जिसमें भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना काम करेगा। थर्मल एनर्जी जो कहते हैं वो। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया। इसे बेल्लोरी जिले से अलग करके बनाया गया। इस जिले में मुख्य हॉस्पेट है। मुख्य जिले का नाम माफ कीजिएगा, इस जिले का मुख्यालय हॉस्पेट में है। रिपीट करते हैं एक बार। विजयनगर कर्नाटक का 41वां जिला बना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जिला बेल्लोरी जिले से अलग होकर बना। और साथ ही विजयनगर जिला जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हॉस्पेट। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल कहाँ बनेगा? ओडिशा में बनेगा। ओडिशा। उत्तर प्रदेश पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्णय लिया गया। ये कहाँ लिया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूरा किया जाएगा। मुंबई में। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। यह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा आकलन करने में मदद करेगा। कार्बन वॉच। असम के मुख्यमंत्री दारांग जिले के पूर्व भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। नरेंद्र मोदी। इसे 1.1 लाख दर्शक की बैठने की क्षमता है। इसका निर्माण जो L&T कंपनी है, लॉर्ड्स एंड टर्बो, इसके द्वारा इस कंपनी का मतलब ये जो स्टेडियम है उसका निर्माण किया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की बात की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। कोझिकोड केरल में। भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट वेव की स्थापना बालासोर, ये ओडिशा में। एक बालासोर ही है ना, वो बालाघाट है जो कि मध्य प्रदेश में। ये है बालासोर ओडिशा में। ये भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसका स्थापना किया। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड ये कहाँ होगा? ओडिशा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोच्चिन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया। सागरिका। मिशन इंद्रधनुष 30 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इसका जो थीम था यानी फोकस था बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर। फोकस में था बच्चा और गर्भवती महिला। FAO का आवर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर जो तेलंगाना है को शहरी वनों को संरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक भारत का एकमात्र शहर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड तेलंगाना। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हम लोग 2 फरवरी को। 2 फरवरी।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या शून्य होने के बाद यह देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना। अंडमान निकोबार। जम्मू कश्मीर की 25 वर्षीय आयशा अजीज देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। आयशा अजीज। केरल के राज्यपाल ने मंगलापुरम, जो केरल में है, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी उद्घाटन किया केरल में। अब यहाँ से जनवरी का है। भारतीय कंपनी बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ का पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गया। कौन? बजाज ऑटो। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $105 मिलियन का ऋण समझौता किया। $105 मिलियन। भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टैकेथॉन 2021 और टैकेथॉन पोर्टल की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। यह गेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है जिसकी लागत 3000 करोड़ है तथा ये 450 किलोमीटर लंबी है। कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया। कृषि संजीवनी वैन हुआ कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह न्यू अटेली, जो कि हरियाणा है, यहाँ से लेकर न्यू किशनगंज राजस्थान तक चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर, जो कि 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार हरियाणा देश को समर्पित किया। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इससे किसानों को गन्ने की कीमत के समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता को पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगा। इथेनॉल संयंत्र कहाँ बना? छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी ने 34वीं प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1 लाख करोड़ की परियोजना की समीक्षा की। प्रगति सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायत का समाधान करता है। उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। ये नाम बदलने का मतलब झांसी की रानी सब समझता है, वीरांगना थी, फिर भी मतलब एक न्यूज़ में रहना है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मय्यादुरई का शुभारंभ किया। मय्यादुरई। अच्छा, एक हालांकि थोड़ा लिंक से हट के होगा। अभी एक सेना स्टेडियम था, सेना स्टेडियम, ठीक ना, सेना खेल स्टेडियम, उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया। मतलब नीरज चोपड़ा भी लाइट में उनके नाम पे कर दो, फिर सेना का कुछ होगा तो सेना के नाम पे कर दिया जाएगा। मतलब यही चल रहा है आजकल। ये आप लोगों को पता था? अगर पता था तो कैसा लगा था ये न्यूज़, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। द लाइफलाइन एक्सप्रेस, द लाइफलाइन एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश नायक दिवस। पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया। इसका नाम असम राइफल पब्लिक स्कूल रखा गया। असम राइफल पब्लिक स्कूल। देखो, अधिक इस सब पे ध्यान नहीं देना, नाम चेंज हुआ नेतागिरी पे, ठीक ना। एग्जाम दो, पास करो, सबसे अच्छा वही है। मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया, ठीक ना। ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना इस सब चीज़ को। 1 मिनट आगे आपका मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित अंकोरेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसका उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट होगी। 2022-23 तक यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश में सांची में बनाया गया। इस पार्क में भगवान बुद्ध के जीवन काल की पूरी जानकारी मिलती है। बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बना? मध्य प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया। इस पार्क में लोगों को घरों में अग्निकांड से बचाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओडिशा में। हिमाचल प्रदेश के फुफड़ी
फुफड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में 5 स्टार होटल, मॉल, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। यह है हिमाचल प्रदेश में। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत करी। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इन राज्यों में लोगों को नई तकनीक पर आधारित सस्ते और मजबूत आवास प्रदान किए जाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में वैनेडियम के भंडार की खोज की। वैनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में वैनेडियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो चीन में है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत पहले चरण में 3 करोड़ और दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा। भारत सरकार ने नई विदेशी व्यापार नीति 2021 से लेकर 26 की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई। गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की। इससे पहले गुजरात में नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की भी घोषणा की थी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत चंडीगढ़ के हिसार हवाई अड्डे के बीच शुरू की गई थी। रेल मंत्रालय ने लौह अयस्क ग्राहकों की माल ढुलाई से जुड़ी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए लौह अयस्क नीति 2021 की शुरुआत की। लौह अयस्क नीति 2021। अब गणतंत्र दिवस पैरेड जो हुआ 21 में, इसमें ये 72वां था। पैरेड में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं थे क्योंकि कोरोना के चलते। आईटीबीपी जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गणतंत्र दिवस -25 डिग्री सेल्सियस पे। लद्दाख की झांकी पहली बार शामिल हुई थी इस बार। अंडमान निकोबार कमान के गणतंत्र दिवस के अवसर पर पोर्ट ब्लेयर में एक औपचारिक परेड का भी आयोजन किया गया। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल थी, जो कि काफ़ी फोकस में रहा। बांग्लादेश दूसरे देश का सैन्य टुकड़ी। भावना कंठ को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला महिला के तौर पर। राफेल लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी अयोध्या वाला, उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये पढ़े थे अभी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई। इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की। नेताजी एक्सप्रेस। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की। ये ओनली उत्तराखंड सरकार ने, वैसे 100 दिन ही है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है और यह मालगाड़ी भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चलाया गया। वासुकी याद रखिएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत के सबसे लंबे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया। मेघालय कनरोड संगमा है इसके। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया। गुजरात सरकार ने, क्योंकि इसका जो आकार था वो और कलर भी था रेड कलर का। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 2 हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना। 2 हवाई पट्टी। केरल के अलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय विश्व में श्रम आंदोलनों के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। जबकि केरल में जो श्रम यानी श्रमिक है ना, वो अलग लेवल का है। कभी पढ़ना, जो लेबर रूल है केरल का वो काफ़ी अलग है। आप मान लो जैसे आपके पास कोई ऐसा काम है जो लेबर करेगा, लेकिन आपने वो काम अगर खुद से कर लिया, फिर भी आपको लेबर को पेड करना पड़ेगा क्योंकि आपने उसका रोजगार छीना है। तो अलग वहाँ पे चलता है। ये काफ़ी न्यूज़ में तब आया जब एक इसरो का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सामान था वो ट्रक पे लोड हुआ और वो जा रहा था, तो रास्ते में श्रमिक ने उसको घेर लिया और उससे पैसा मांगने लगा, काफ़ी अधिक, करीब 2-3 लाख के आसपास या उससे भी अधिक, क्योंकि भारी सामान था, अधिक लोग काम करते हैं। तो अलग लेवल का, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में आया और मुझे ही पता चला। एक बार कभी पढ़िएगा, मज़ा आएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ
स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों ने भी भाग लिया था। बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। और सार्क में कितने हैं? 8 हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान इसमें नहीं है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की शुरुआत करी। इसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीने तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडीकॉन 2020 का शुभारंभ किया। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किया, जो 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है, इसकी सोमा मंडल है, पहली महिला बनी है, तो इसको याद रखिएगा। इसने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना है तथा देश की कच्चे तेल पर निर्भरता है उसको भी कम करेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से लेकर 31 जनवरी के बीच भारत पर्व 2021 का आयोजन दिल्ली में किया गया। भारत पर्व, इसका उद्देश्य था लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यह पार्क सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा होगा, जो गुजरात के व्यवसाय को विश्व के प्रति प्रतिस्पर्धी बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने 2019 से लेकर 20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 राज्य जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य देश में शहद उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया। सूर्यधार झील का, इस झील की क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। इससे लगभग 20 गांवों को पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सूर्यधार झील, उत्तराखंड। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का उद्घाटन किया। इसे XP 100 ब्रांड के रूप में भी उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया। ये आप लोगों के जो आस पड़ोस में पेट्रोल पंप होगा उसमें भी मिलेगा। उसको पावर पेट्रोल कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, मुझे भी कहा गया पावर पेट्रोल है ये, ठीक ना। और उसका रेट जो होगा वो 5 से 10 रुपये अधिक होता है लोकल पेट्रोल से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई, जिसमें मणिपुर के नोगपोन सेकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। वहीं तमिलनाडु के सूरामंगलम महिला पुलिस स्टेशन को देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर माजेर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया। यह पुल कोलकाता को बोहाला और दक्षिण पश्चिम उपनगर से जोड़ता है। अच्छा, क्या बता पाओगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? जन्म जरूर बताइएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा, सही सही बताना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को आंध्र प्रदेश गेमिंग विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित किया। इसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया आंध्र प्रदेश में। आगे है, फॉर्चून इंडिया ने देश बाद में फिर इसको हटा दिया। उस टाइम कुछ दिन के लिए लगाया गया था, बाद में जब कोर्ट में गया तो वो हटा दिया। फॉर्चून इंडिया ने देश के 500 दिग्गज कंपनियों की सूची जारी की, जिसमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर IOCL को प्राप्त हुआ। हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहर ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का टैग सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के लिए दिया जाता था। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने 2030 तक देश से HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कब? 2030 तक। साथ ही मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य में यह लक्ष्य निर्धारित किया है। अरुणाचल प्रदेश कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बना। कीवी को अरुणाचल प्रदेश के अंतेरी कहा जाता है। इसे चीन का चमत्कारी फल तथा हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है। यह फल खून में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करता है। 9 दिसंबर 2020 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रेरित होगा। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा। 8 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित किया। इसका आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसका थीम समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित अस्थायी है। समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित अस्थायी 3 है। आगे आपका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष वे 34वें नंबर पर थी। प्रथम स्थान पर एंजेला मार्केल है, जर्मनी की चांसलर। कमला हैरिस ने सबसे लंबी छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पहला राज्य पूछे तो वह है सिक्किम, ठीक ना, 2016 में ही बना था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की घोषणा की। इसके तहत वर्ग 1 से लेकर 10 तक छात्रों के स्कूल बैग का वजन छात्रों के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा मान लो 20 kg का है तो वो जो स्कूल बैग होगा वो 2 kg का होगा, इस टाइप से 10%। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह सड़क तथा रेल पुल है। हाल ही में कोइलवर पुल का नाम बिहार के गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखने की निर्णय लिया। मतलब हमको नाम से इसलिए अब चिढ़ाता है, जिससे ये नारायण सिंह है ना, ये नासा में जो अपोलो मिशन था उसमें वो काम किए हुए थे, और जब इनका मृत्यु हुआ था तो इनको एम्बुलेंस नहीं मिला हुआ था। पटना जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इनका इलाज चल रहा था, रास्ते पे इनको बेड पे लिटा के इलाज चलाया गया था। और फिर जब इनका देहांत हो गया, फेसबुक इन सब पे चर्चा हुआ, तब इनके नाम पे सड़क रख लो और यूनिवर्सिटी बना दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसका आयोजन तमिलनाडु के प्रसिद्ध महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के अवसर पर किया गया। बीएसएनएल ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉन्च किया। इससे भारत के प्रमुख क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं और उत्पादों का लाभ पाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास गुजरात के कच्छ जिले में किया। इसका उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट होगा। भारत 2030 तक 4.5 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला चिड़ियाघर बना। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। इस पार्क में लेदर के बने जूते, पर्स, जैकेट आदि प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग जो होगा और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा फ्रांस के सहयोग से। इस केंद्र में उच्च स्तरीय आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी जो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत फ्रांस का संबंध जो होगा वो बेहतर करेगा। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। लिथियम रिफाइनरी भारत का पहला गुजरात में होगा। इस रिफाइनरी के स्थापित करने के लिए मणिकरण पावर लिमिटेड 1,000 करोड़ का निवेश करेगा। मणिकरण पावर लिमिटेड। प्रधानमंत्री मोदी ने एसोचेम फाउंडेशन वीक 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान टाटा इंस्टीट्यूट की ओर से रतन टाटा को एसोचेम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब की स्थापना हेतु समझौता किया। इस जेंडर पार्क का उद्देश्य दक्षिण एशियाई में समलैंगिक समानता स्थापित करना है तथा महिलाओं के अधिकारों को मुख्य रूप से केंद्र में लाना है। नीति आयोग ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विजन 2035 भारत के जन स्वास्थ्य निगरानी नामक एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों के स्वास्थ्य प्रणाली हेतु त्रिस्तरीय देखभाल मुहैया कराना है। ओडिशा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? ओडिशा में। स्टेडियम को 2023 में पुरुषों के विश्व हॉकी कप का आयोजन किया जाएगा। इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा, बिरसा मुंडा। और 2023 में पता है कि हॉकी का इंडिया में होगा। आगे है, नीति आयोग ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्लाउड सेवा प्लेटफॉर्म डिजी बॉक्स लॉन्च किया।
इसमें सभी प्रकार का डाटा स्टोर किया जाएगा जो भारत में ही रहेगा। इसके तहत 20 GB स्टोरेज फ्री दिया जाएगा, प्रत्येक माह 30 रुपये में 100 GB स्टोरेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो पर देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बिना ड्राइवर का चलने वाला देश का पहला मेट्रो रेल दिल्ली में चला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरल में 21 वर्षीय छात्रा आर्या राजेंद्रन को तिरुवनंतपुरम का मेजर के पद पर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही वह मेजर पद पर नियुक्त होने वाली भारत की सबसे युवा व्यक्ति बन गई। निमोनिया से लड़ने के लिए भारत में विकसित पहली वैक्सीन न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को लॉन्च किया गया। इसको न्यूमेसिल भी कहा जाएगा। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया, जो कोवैक्सीन भी बनाया था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E20 ईंधन को अपनाने का प्रस्ताव रखा। यह ईंधन 20% इथेनॉल, 80% गैसोलीन का मिश्रण होगा। वर्तमान में 10% इथेनॉल होता है, 90% गैसोलीन का मिश्रण होता है, तो अब होगा 20%। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन लेह में किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, भारत में सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन लेह में किया गया। इस केंद्र के जरिए मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। कहाँ होगा ये? लेह में होगा, लेह लद्दाख। मध्य प्रदेश के बाघवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया। इस पार्क में तितलियां, मधुमक्खी, पक्षियां आदि की 40 से अधिक प्रजातियां हैं लगभग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। ओला कंपनी तमिलनाडु में अपना पहला स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा, जिसकी लागत 2400 करोड़ होगी। इसके निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर विनिर्माण कारखाना होगा। आरोग्य वन। गुजरात के नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य योग, आयुर्वेद आदि के बारे में लोगों को जागरूकता लाना है। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित है। सी प्लेन सेवा। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का 3रा जैव आरक्षित क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे अधिक है, टॉप पे है वो, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है उसको। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। यह पार्क में खराब हो चुके टायर से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। कहाँ पे? कोलकाता। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र तथा नागपुर न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में न्याय कौशल नामक एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। यह कोर्ट देश के किसी भी न्यायालय के मुकदमे के इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने की सुविधा प्रदान करेगा। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने बेवली में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया। यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नाम क्या है? वेल्ली। चलेगा कर्नाटक में, सौर ऊर्जा से है तो काफ़ी फेमस है। इसमें वो बोगी होगा 3। प्रधानमंत्री मोदी ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की। यह परियोजना दिबांग घाटी के 39 गांवों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये चल रहा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह पुल टिहरी झील पर स्थित है, जिसकी लंबाई 725 मीटर है। 725 मीटर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 जारी किया, जिसके तहत राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट एयर केयर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसके तहत गुरुग्राम में 65 विंग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स स्थापित करेगा।
कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा। किसानों को चंदन के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज हिंदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दिया, जिसकी क्षमता 210 मेगावाट है तथा यह प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के हाजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा से घोघा से हाजीरा के बीच की दूरी 775 किलोमीटर की जगह 90 किलोमीटर रह जाएगा। गुजरात से के हाजीरा में 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने से संबंधित है। सरना समुदाय के लोग मुख्य रूप से प्रकृति के उपासक होते हैं। कोरोना वायरस के बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला पहला जो राज्य है देश का वो है राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस है। नवंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रमुख अभिभाषणों को संग्रहित कर लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 नामक 2 पुस्तक अनावरण किया। कौन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उसमें भाषण था। 16 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम कार लाइब्रेरी की शुरुआत कोलकाता में किया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। कहाँ पे? ये हुआ कोलकाता में। कोलकाता। महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल स्थापित किया गया। सौर संचालित। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन किया जाएगा। मॉस गार्डन। पूर्वोत्तर में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया। असम के डिब्रूगढ़। कृपाल सिंह द्वारा गुरु नानक देव पर लिखित पुस्तक जिन सचू पछनिया का विमोचन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह पोर्टल जलवायु परिवर्तन के संबंध में उठाए जा रहे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कदमों के विषय में नागरिकों को जानकारी प्रदान करेगा। लद्दाख के लेह IAF स्टेशन पर प्रोविजन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट नामक सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना को पूरा किया गया। इसे मेक इन इंडिया के तहत स्थापित किया गया है। बेंगलुरु के बेरिंग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने गोवा में भारत का प्रथम अभिसरण यानी कंजर्वेशन परियोजना को लागू किया और इसके लिए MOU पर मेनली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, उस पर हस्ताक्षर किया। नवंबर 2020 में ब्रू जनजाति के अधिवास की सुविधा के लिए ब्रू जनजाति, भारत सरकार, मिजोरम और त्रिपुरा सरकार के बीच चतुष्कोणीय समझौता हुआ। मध्य प्रदेश में पहली गो कैबिनेट की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गाय पर आधारित अर्थव्यवस्था को गति देना है। अब ये लास्ट पेज है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बना। राज्य में लगभग 2.3 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिया गया। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर जल प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का, स्मारक सिक्का जारी किया। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनका संबंध ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश से था। विजया राजे सिंधिया। केरल कृषि वस्तुओं जैसे सब्जी, फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। सब्जियों का MSP उसके उत्पादन लागत से 20% अधिक होता है। ये पूछा गया प्रश्न, MSP किस पे होता है? तो उत्पादन लागत से थोड़ा अधिक करके। मध्य प्रदेश के इंदौर में शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को मुक्त करने के लिए यानी सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा। यह 45 दिनों की प्रतियोगिता है। इसके तहत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्र करने वाली टीम को PPL पुरस्कार दिया जाएगा। ये किया मध्य प्रदेश का इंदौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये NTPC में बहुत पूछा भी। भारत के अगले 10 महीनों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने असम के बोंगवाई गांव में वर्तमान में यही है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क असम और पूर्वोत्तर राज्य को सड़क, रेल, जलमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह पार्क राज्य में 20 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। भारतमाला परियोजना के तहत इसके निर्माण में 2023 तक पूरा किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। आगे आपका गुजरात में तापी जिले में 2 सवार में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेलेटर परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जो 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 300 किलो टन प्रति वर्ष है। इसकी स्थापना 10,000 करोड़ के निवेश पर किया जाएगा और 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देश में सबसे ज़्यादा जस्ता उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। आगे आपका 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन जो FAO है की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में किया गया था, जिसका मुख्यालय है रोम में। केरल देश का पहला राज्य है जहां सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और सभी पब्लिक स्कूल और कक्षाएं जो है उन्नत तकनीक का है और उसका जो ब्लैक बोर्ड है वो भी डिजिटल है। MSME प्रेरणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के लिए ऑनलाइन व्यापार प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य उद्यमियों को कौशल विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस प्रोग्राम को इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इंडियन बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में। आगे पुदुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है, जिसका हवाई अड्डा बन गया। त्रिपुरा में सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने वाला फेनी पुल त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने वाला फेनी पुल का उद्घाटन किया गया। यह फेनी नदी पर निर्मित 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर होगा। जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए यह पुल बनाया जा रहा है। यह नीदरलैंड के वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग से प्रेरित है। वाइल्ड लाइफ। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने हेतु सब्जियों के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजरायल के साथ समझौता किया। यह केंद्र नई तकनीक और प्रौद्योगिकी के जरिए सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर लंबे नेचुफी सुरंग की नींव रखी। यह सुरंग असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा तथा अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मिलिट्री वाहनों की पहुंच को आसान बनाएगा। हाल ही में पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। बिहार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है बिहार। पहले 33 था, अब हो गया 35। गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई 168 मीटर तथा ऊंचाई जो है वो 67 मीटर है। इस रोपवे के जरिए धरातल से पर्वत पर स्थित अंबाजी मंदिर तक कम समय में पहुंचा जाएगा। जम्मू कश्मीर, आई थिंक ये लास्ट है। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। यह एशिया का सबसे लंबा सुरंग है, जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर होगा और यह सुरंग NH1 पर स्थित है, जो कि श्रीनगर से लेह को जोड़ेगा। जोजिला सुरंग। ओके, तो पूरे साल का जो नेशनल न्यूज़ था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय है, फिर प्रमुख आर्थिक घटना है और रक्षा पर्यावरण है। मतलब इस तीनों को बना के एक मास्टर वीडियो बनेगा और इसका एक मास्टर वीडियो बनेगा, ठीक ना। तो इस सबको भी देख लीजिएगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 50 मिनट नहीं हो पाया क्योंकि मैंने थोड़ा उसको फास्ट में कवर किया, नहीं तो ये हो ही जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।